महाराष्ट्र की राजनीति के दादा यानी कि अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद सूबे की सियासत में एक ऐसा खालीपन और सस्पेंस पैदा हो गया है जिसने मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। एक तरफ पवार परिवार और समर्थक इस गहरे दुख में डूबे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में अब अजीत दादा की विरासत और उनके पास रहे कद्दावर विभागों को लेकर बड़ी कवायद शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात में पार्टी नेताओं ने पवार के पास रहे विभागों पर अपना दावा पेश किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनसीपी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल फडणवीस के वर्षा बंगले पहुंचे और सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम महायुति गठबंधन के साझेदार हैं, इसलिए अजीत पवार के पद को जल्द से जल्द भरने के लिए सही निर्णय लेना जरूरी है। साथ ही कोई भी फैसला लेने से पहले हमें जन भावना पर विचार करना होगा। परिवार को इस दुख से उभरने के लिए समय देना आवश्यक है। हम जल्द ही सुनेत्रा पवार और परिवार के साथ पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एनसीपी ने रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार की विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। यह विधायक दल भाजपा और शिवसेना के साथ मिलकर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है। वहीं शनिवार की बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन पर भी फैसला लिए जाने की उम्मीद है। खैर, अजीत पवार के निधन के बाद उनका विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया है। अब जब तक एनसीपी कोटे से कोई नेता मंत्री पद की शपथ नहीं लेता है, यह सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। हालांकि अजीत पवार के पास वित्त विभाग होने से पहले 2022-23 तक वित्त विभाग फडणवीस के पास ही था। उस समय फडणवीस एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में वित्त और गृह विभाग संभाल रहे थे, लेकिन 2023 में 40 विधायकों के साथ महायुति में शामिल होने के बाद वित्त अजीत के खाते में चला गया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि पवार परिवार के करीबी और विद्या प्रतिष्ठान के सदस्य किरण गुर्जर ने दावा किया है कि दादा की अंतिम इच्छा एनसीपी के दोनों गुटों के एकीकरण की थी। उन्होंने कहा, दादा चाहते थे कि पार्टी के सभी लोग एकजुट हों। इस विषय पर पूरे परिवार में चर्चा हुई थी। मेरी उनसे आखिरी फोन कॉल में उन्होंने मुझसे चुनाव से जुड़े कुछ दस्तावेज मंगवाए थे। इसे कहा था कि विलय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा होने वाली है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता राजेश टोपे ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय लगभग तय हो चुका था, लेकिन अजीत पवार के आकस्मिक निधन के कारण इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव दोनों गुट मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में दादा के पास मौजूद मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री का पद अब किसके पास जाएगा? क्या उनकी पत्नी राजनीति की इस नई कमान को संभालेगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।